तो भाई लोग, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था जहां पर मैंने एक नई वीडियो सीरीज के बारे में बताया था जिसका नाम है फैन थ्योरी। एंड ये वीडियो सीरीज बेसिकली तुम फैंस के लिए होने वाला है, क्योंकि भाई जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हम क्रिएटर्स तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू एंड अपनी फैन थ्योरी को अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, बट भाई जिन फैंस के वजह से हम क्रिएटर्स हैं वो फैंस कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। एंड इसीलिए मैंने इस वीडियो सीरीज का नाम भी फैन थ्योरी रखा है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी फैन थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। एंड भाई तुम लोगों ने इतनी सारी फैन थ्योरी बनाई कि भाई उसमें से सबसे बेस्ट को फिल्टर करना बहुत ही मुश्किल वाला काम था, बिकॉज ऑलमोस्ट हर फैन थ्योरी बहुत अमेजिंग थी। एंड इसीलिए मुझे इस वीडियो को बनाने में भाई 10 दिन से ज्यादा लग गया है। तो भाई लोग, आज का टॉपिक यानी हमारे फैन थ्योरी एपिसोड 1 का टॉपिक तो तुम लोग को पता ही होगा, दैट इज हाउ आयरन मैन विल रिटर्न इन MCU अगेन। एंड भाई तुम लोगों ने इस पे इतनी तगड़ी एंड इतनी अमेजिंग थ्योरी बताई कि भाई मैं उसे डिस्कस करने के लिए लाइक सीरियसली मारा जा रहा हूँ। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप ऑन द फर्स्ट थ्योरी। तो भाई लोग, फर्स्ट थ्योरी आ रही है जुबैदा आमिर की तरफ से। तो भाई आमिर भाई कहते हैं कि इन एंड गेम we have seen how they travel back to get the Infinity Stones. I think that same will do Marvel. As Hulk says, if you travel you the past, that past become your future and your current present become your past. So I think they will go back in time and stop Tony from snapping. Kindly add in this video. So basically यहाँ पर आमिर भाई टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी को बताना चाह रहे हैं, जो कि भाई मेरे हिसाब से सेंस भी बनाता है, बट भाई इस थ्योरी में अपने कुछ फ्लॉज भी हैं। जैसे कि अगर कोई पीछे जाकर टोनी को स्नैप करने से रोकता है और अगर टोनी रुक भी जाता है तो भाई इससे एंड गेम होएगा नहीं, बिकॉज टोनी स्नैप करेगा नहीं एंड इससे ये नीला बैगन मरेगा नहीं। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई एक नई टाइमलाइन बन जाएगी, जो कि भाई फ्यूचर में जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। सो हाँ, आपकी थ्योरी का प्लॉट सही है, टाइम ट्रेवलिंग, इससे आयरन मैन को फ्यूचर में लाया जा सकता है, बट भाई अभी इस थ्योरी में अपने कुछ फ्लॉज हैं जो कि फ्यूचर में इंप्रूव हो सकते हैं। भाई लोग, नेक्स्ट थ्योरी आ रही है तेज 17 गेमिंग की तरफ से। तो तेज भाई कहते हैं कि भाई मुझे लगता है कि आयरन मैन का रिटर्न हो सकता है। मुझे लगता है कि एवेंजर्स की अगली मूवी में एवेंजर्स बहुत तकलीफ में होंगे। उन्हें एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी जिससे वो सक्सेसफुली विलेन को हरा पाए। तो उन्हें आयरन मैन की याद आती है और आयरन मैन को लाने के लिए एवेंजर्स डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन से कैसे भी करके लाते हैं या डार्क मैजिक का यूज करके मल्टीवर्स से लाते हैं। ऐसे आयरन मैन को रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ पर तेज भाई की थ्योरी से मैं बहुत ही स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे खुद ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर चाहे यंग एवेंजर्स हो या हमारे पुराने एवेंजर्स हो, वो एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे जिसका भाई सॉल्यूशन सिर्फ आयरन मैन के ही पास हो। मे बी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रॉब्लम टेक रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो, बट भाई उस चीज का सॉल्यूशन सिर्फ टोनी स्टार्क के पास होगा। एंड भाई फिर ये लोग कोई भी तिगड़म लगाकर टोनी स्टार्क को ढूंढने जाएंगे। अब चाहे ये टाइम ट्रेवलिंग करके जाए या डार्क मैजिक यूज करे या कुछ भी तिगड़म लगाए, बिकॉज तुम MCU का पूरा इतिहास देख लो, एवेंजर्स कितनी बार प्रॉब्लम में फंस चुके हैं एंड भाई उस चीज का सॉल्यूशन टोनी ही लेकर आता है। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई ऐसा पास्ट में कई बार हो चुका है एंड मे बी फ्यूचर में भी ऐसा हो। एंड भाई मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा वे होगा आयरन मैन को वापस लाने का। पहले अगर थर्ड थ्योरी की बात करें तो वो आ रही है प्रिंस सविता की तरफ से। तो प्रिंस भाई कहते हैं कि भाई आयरन मैन यानी RDJ का MCU में रिटर्न होगा, ये तो कंफर्म है, बिकॉज MCU वाले इतने बड़े कैरेक्टर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। आयरन मैन के रिटर्न होने के बहुत ऑप्शन है, जैसे कि वो एक AI के फॉर्म में भी आ सकता है। लेकिन भाई मेरा ओपिनियन ये है कि एंड गेम के बाद ब्रूस और टोनी ने मिलकर एक टाइम मशीन इन्वेंट कर ली थी, तो वो लोग टाइम मशीन की हेल्प से एंड गेम से कुछ ईयर पहले वाले आयरन मैन को प्रेजेंट में ला सकते हैं जब कोई सीरियस कंडीशन हो। तो अब भाई प्रिंस भाई की मैं स्टार्टिंग की लाइन से पूरी तरीके से एग्री करूंगा कि भाई MCU वाले इतने बड़े कैरेक्टर को यूं ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाई तुम खुद ही सोचो कि वो लोग इतने साल बाद टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन को लाकर इतना पैसा छाप सकते हैं, तो भाई तुम लोग खुद सोचो कि वो आयरन मैन को लाकर कितना ही पैसा छाप सकते हैं। सो हाँ, ये तो कंफर्म है कि आयरन मैन का रिटर्न होगा। एंड इनका कहना है कि भाई वो AI के फॉर्म में आ सकते हैं, तो भाई मेरा भी मानना है कि वो AI के फॉर्म में आ सकते हैं, बिकॉज कॉमिक बुक में तो ऐसा कई बार हो चुका है। एंड इनका ये भी मानना है कि वो टाइम में पीछे जाकर हम आयरन मैन को ला सकते हैं। बट भाई मैंने फर्स्ट थ्योरी में कहा कि भाई ये मेक सेंस नहीं करता, बिकॉज अगर टाइम में पीछे जाकर हम आयरन मैन को स्नैप से पहले ले आए तो भाई फिर एंड गेम होएगा ही नहीं एंड एक नई टाइमलाइन बन जाएगी। एंड भाई अभी के टाइम में MCU में ऐसे ही मल्टीवर्स के घोड़े लगे हुए, भाई तुम और मत लगाओ। बट हाँ, आपकी थ्योरी बिजनेस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही थी एंड ऐसा मे बी फ्यूचर में हो भी सकता है। सो फोर्थ थ्योरी आ रही है शील्ड बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से। सो इन भाई की थ्योरी ये है कि अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स आयरन मैन कनेक्टेड टू द इल्यूमिनाटी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मार्वल, एज नो वन एवेंजर्स नो
that Illuminati also include Reed Richards, so he might made the plan of Tony's death by making AI of Iron Man in Endgame and Tony is still alive. So basically यहाँ पर भाई ये कहना चाहते हैं कि आयरन मैन शुरुआत से ही इल्यूमिनाती ग्रुप से कनेक्टेड होगा, जो कि भाई मैं पूरी तरीके से अग्री करता हूँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि भाई कॉमिक बुक में भी इल्यूमिनाटी एक बहुत ही सीक्रेट ग्रुप रहा है एंड भाई किसी को भी इसके बारे में पता नहीं रहता है मोस्टली लोगों को, एंड ऐसा में भी MCU में भी हो सकता है एंड हमें इस बारे में फ्यूचर में पता भी चल जाए। बट भाई इनका कहना ये है कि इसी वजह से टोनी एंड रीड ने मिलकर एक प्लान बनाया हो जिसमें जो टोनी स्टार्क ने स्नैप के एंड गेम में वो एक्चुअल टोनी स्टार्क हो ही ना, बल्कि टोनी का एक AI हो। बट भाई ये थ्योरी सुनने में तो बहुत फैसिनेटिंग लग रही है, बट भाई मेरे हिसाब से ये एक्चुअल में वैलिड नहीं होगा क्योंकि भाई लोग तुम लोगों को पता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स कितनी ज्यादा पावरफुल चीज है। ये कोई बच्चे का खिलौना नहीं है जिसे हर कोई यूज कर सकता है। इन्फिनिटी स्टोन्स में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि भाई इसे बड़े से बड़ा सुपर हीरो तक संभाल नहीं पाता है। तो भाई एक AI इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके स्नैप कैसे कर सकता है, क्योंकि भाई जैसा कि तुम लोग पता है कि इन्फिनिटी स्टोन से अनमैचेबल एनर्जी निकलती है जो कि भाई एक AI के सर्किट को एक सेकंड में उड़ा के रख देगा। बट हाँ भाई जो इल्यूमिनाती वाली थ्योरी है वो भाई मुझे बहुत पसंद आई, कॉज मे बी इन फ्यूचर MCU वाले इन इल्यूमिनाती ही का यूज करके कोई जुगाड़ बैठा सकते हैं आयरन मैन को वापस लाने का। तो भाई लोग लास्ट थ्योरी आ रही है डेमोलिश गेमर वाइटी की तरफ से। तो गेमर भाई कहते हैं कि भाई आई डोंट हैव एनी थ्योरी बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल ब्रो, आई नो दिस इज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट बट RDJ वुड नेवर कम बैक। ये क्या बोल रहे हो गेमर भाई, रुला दिया ना हम आयरन मैन फैंस को। बट मजाक से हट के गेमर भाई हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि भाई उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है एंड हम लोग तो भाई फिर भी सुपर हीरो फैंस हैं। उम्मीद तो हमारे रग रग में है, तो भाई हम ऐसे उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते। तो हमें तो हमेशा बेस्ट होप रखना चाहिए। अब भाई तुम्हारी थ्योरी सुन के दुख तो हुआ बट ठीक है सह लेंगे। सो भाई लोग दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने जितनी भी थ्योरी हो सकती थी मैंने सारी कंसिडर की है एंड आई नो कई लोगों की नहीं कर पाए, तो भाई उसके लिए सॉरी क्योंकि भाई एक वीडियो में मैं कितना ही सिलेक्ट करूं। बट भाई तुम लोग होप मत खोना क्योंकि भाई अभी आगे बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, तुम लोग को वहां भी चांस मिलेगा एंड इसीलिए प्लीज तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक प्लीज सजेस्ट करना, कॉज मैं वो बनाना चाहता हूं जो तुम लोग देखना चाहते हो। सो प्लीज टॉपिक नीचे सजेस्ट जरूर से करना, कॉज नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।